विरक्ति का फल ये है कि संसार छूट जाएगा, अनावश्यक कर्म छूट जाएंगे, घर परिवार छूट जाएगा, सारे बंधन टूट जाएंगे, और शरीर से भी विरक्ति हो जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, सांस लेने से भी विरक्ति हो जाएगी, वो भी छूट जाएगा। उसके बाद कई जन्म होंगे और फिर जन्म मरण की इच्छा से भी विरक्ति होकर वो भी समाप्त हो जाएगा। यही फल है विरक्ति का। अब किसी किसी को लगेगा ये तो बहुत बुरा हुआ ये तो ये वैसे भी होगा ही होगा, वैसे भी होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी अच्छी जगह घूमने गए 7 दिन के लिए। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं 7 दिन कम पड़ेंगे मुझे, और वहां 2 दिन में ही मन लगना बंद हो जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी जगह तो घर होती है। घर में आप बरसों रहते हैं, आपका मन नहीं भरता। जैसे दूसरी किसी अनजान जगह जाते हैं 2 दिन में, अरे अब क्या करूं, पक गया मैं तो। वही नदी नाले पहाड़ है और वही रोज 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है। 7 दिन मतलब 40,000 50,000 का तो हो ही जाएगा। तो जैसे ही ये विचार आता है मन में, विरक्ति आ जाती है, चलो सामान बांधो चलते हैं। वैसे भी आप 7 दिन में जाने ही वाले थे, लेकिन अब क्योंकि कुछ विचार ऐसे आए, कुछ अवस्था ऐसी हो गई मन की, आप 2 ही दिन में चले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं विरक्ति का फल। जब हम देख लेते हैं कि पूरी तरह अर्थहीन है मनुष्य जीवन, पूरी तरह अर्थहीन है माया, तो विरक्ति आना स्वाभाविक है। और फिर वो जो 7 दिन के 2 दिन हो जाते हैं बस। और बहुत से साधक होंगे जिनको अपने जीवन में वो प्रभाव अभी दिख रहा होगा कि सब छूट रहा है, सामान पैक हो रहा है आपका, रोज एक चीज पैक हो जाती है, जिसका मतलब है रोज एक कदम विरक्ति की ओर बढ़ता है, मुक्ति की ओर बढ़ता है, विकास क्रम की ओर बढ़ रहा है। जो साधक है वो बहुत जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे हैं, जो अनाड़ी है वो तो और बढ़ा देते हैं। 7 दिन हो गए लेकिन मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई अभी तक, सब देखा नहीं मैंने, यहाँ का सारी जगह पे घूमा नहीं मैं अभी तक, तो 7 दिन और बढ़ा देता हूँ। 7 दिन बाद सारे पैसे खत्म हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ नौकरी कर लूंगा, लेकिन पूरा घूम के ही जाऊंगा, पूरा देख कर ही जाऊंगा। वहां कोई पसंद आ जाता है, संबंध बन जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे जीवित रहने के कारण है, वो बोलेगा मेरे यहाँ पर रहने का एक कारण मिल गया है, मुझे कोई मिल गया है जिससे मुझे प्रेम है, वो शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, अब मेरे बहुत सारे कारण है, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। 10 साल हो गए वही है, वो घूमने आया था 7 दिन के लिए। इस उदाहरण से आप जान सकते हैं कि हमारा भी यही हाल हुआ है। हम थोड़ा सा देखने आए थे यहाँ, ये पृथ्वी लोक क्या होता है और ये मनुष्य जीवन क्या होता है, थोड़ा सा देखने आए थे, और थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसा हो गया कि सैकड़ों जन्म बीत गए और हमने ये सब लाद लिया है अपने ऊपर। है नहीं, हमारी इच्छा नहीं थी वो, कभी हमारी इच्छा नहीं थी कि आके नौकरी करेंगे और शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, ये सब हो गया, उसे मेरा मान लिया गया आसक्ति के कारण। और मन क्या करता है, वो तो बहाना ढूंढता है यहीं पड़े रहने का, वो भी तो माया ही है, तो मन की माया है। अरे हाँ, मेरे पास तो बहुत बहुत कारण है जीवित रहने के, अभी तो मुझे जाना नहीं है यहाँ से, ये है आसक्ति, नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, नहीं छोड़ दो, ये सब तुम्हारा नहीं है, मिथ्या है। नहीं, आप तो गुरु हैं, आप कह सकते हैं, देखो आप खुद ही कुछ न कुछ करते रहते हो, आप भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो गाड़ी लेके घूमते हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, यही तो आपके जीवन का कारण है जीवित रहने का, और आप मुझे लेक्चर देते हैं। ऐसे लोग कहते हो मिल जाएंगे। तो इसके पीछे ये कहानी है कि आसक्ति तो है ही, अज्ञान भी है, अज्ञान तो है ही, उसको दूर करने की कोई इच्छा नहीं आई है, मुमुक्षुत्व तो नहीं आया अभी तक। इसलिए हम कहते हैं सबसे बड़ी इच्छा वही होती है जो सारी इच्छाओं का नाश कर देती है, वो है मोक्ष की इच्छा। बाकी सब हो गया, मोक्ष नहीं हुआ, वो अंतिम होगा। अध्यात्म की इच्छा अंतिम होती है, उसके बाद सब घटने लगता है, कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद। सोचना भी मत कि अध्यात्म में आके मेरा बहुत अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा यहाँ, क्योंकि आपकी अच्छाई की परिभाषा ही उल्टी है। आप तो उस यात्री की तरह है जो कि वहां जंगल में जाकर, किसी अच्छी जगह जाकर, सुंदर जगह जाकर फंस गया, वहां रहने की जो भी उसकी इच्छा थी तरह तरह के फलों में बदल गई। जैसे वो बेचारा वहां रहने के लिए नौकरी कर रहा है, जैसे उसको वहां कोई मिल गया, अब उसने अपने ऊपर लाद ली वो सारी इच्छाएं, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो वहां फंस गया, वो कैद हो गया। कितना भी दुख हो, उस दुख के परे नहीं देख पाता कि मैं यहाँ हूं क्यों, फिर उस दुख के परे नहीं देख पाता हो, क्योंकि उसने तो मान रखा है कि मेरा लक्ष्य यही है, यही रहना मेरा लक्ष्य है, यही करना मेरा, करते रहना मेरा लक्ष्य, कर्म करते रहना मेरा लक्ष्य। कैसा कर्म जो मुझे और फंसाता जाए उस जगह पर,
घूमने में कोई बुराई नहीं है, आके घूम के जाइए, कौन कौन मना कर रहा है। मनुष्य जीवन में क्या बुराई है? मनुष्य शरीर देवी की सबसे सुंदर कृति, सबसे सुंदर मनुष्य शरीर है हमारे नजरों में, कम से कम। वैसे एक बंदर को भी अपना ही शरीर अच्छा लगता होगा जब वो आईने में देखता होगा, लेकिन हाँ, कई जीव है यहाँ पे जो बहुत सुंदर है, तो उनमें कोई बुराई नहीं है। बुराई किस में है? आसक्ति में, कि आपने इस नरक को ही घर मान लिया है, घूमने आए थे यहाँ पे। ये आसक्ति का फल है, संसार आसक्ति का फल है। निर्वाण विरक्ति का फल है। संसार आसक्ति और अज्ञान का फल है, और निर्वाण विरक्ति और ज्ञान का फल है। जिसको यही रहना है, जिसको यही पसंद आता है, अध्यात्म ना है, कई जन्म उसके यहाँ मेहनत मजदूरी करने में और तरह तरह के संबंधों को बनाए रखने में, निभाने में, दूसरों की इच्छा पूर्ति करने में जाने वाले हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो बच्चों के लिए जी रहा हूं। तो जीते रहो बेटा, कई जन्म ऐसे ही होंगे तुम्हारे। अज्ञान ये है यहाँ पर कि और कुछ हो नहीं सकता मेरा, इतनी स्वतंत्रता है वहां पर, और कुछ नहीं। जैसे आध्यात्मिक विचार आ गए वो सब छूट जाएगा। अब दूसरों की कही हुई बात बिल्कुल अच्छी लगेगी। जैसे मैंने कहा है ना कि एक गुण साधक में होना चाहिए विद्रोही, उसके कुछ और नाम दिया है मैंने शायद हिंदी में। द्रोही स्वभाव होता है, कोई कुछ लाद दे उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भौतिक कोई भी हो। तो मैं रोज सुबह उठ के इधर पूजा करनी, घंटी बजानी है, बैठकर अगरबत्ती लगानी, किसी भी ज्ञानी को पसंद नहीं आता ये। और ये आम जनता क्या कहती है, तो पापी है, ये तो नास्तिक है। उसकी प्रगति हो गई है, इसलिए वो मूर्खता नहीं कर रहा है। वो उनकी समझ में नहीं आता कभी, क्योंकि वो तो उसी संकीर्ण मानसिकता में फंसे हैं कि उनको जो बता दिया है करो, किसी और ने बताया, वो उनका प्रारब्ध भी नहीं है। तो उधार की इच्छाएं आप पूरी कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। नहीं तो यहाँ नहीं रहते। तो किसकी इच्छा है यहाँ रहने की? बहुत से लोग पूछे जाऊं कहाँ फिर? ये प्रश्न भी अज्ञान से आया है। आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है। जान जाइए घर कहाँ है। कौन है जो आपको घर ले जाएगा? जो पहले ही घर में बैठा हुआ है वो ले जाएगा, और कोई नहीं। गुरु वो है जो आपको घर ले जाता है, कहीं और नहीं ले जाएगा। पहले बहुत घूम चुके हैं। यात्रा समाप्त नहीं होती, यात्री समाप्त हो जाता है।